अस्सलाम वालेकुम ताॾी सिराए प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। शुरूआत कयूं था पाकिस्तान जी कनेक्शन कैंप खां, जिते एतिराज़ आया आहिनि प्लेयर्स जे तरफ़ां। उन्हनि इहो चयो आहे त NOC जेको जारी कंदी आहे PCB, उन ते तमामु घणा एतिराज़ आया आहिनि प्लेयर्स जे तरफ़ां। ख़ासि करे फ़खर ज़मान इहो एतिराज़ कयो आहे त PCB जेको पॉलिसी आहे NOC जे मुतालिक़, उनमें का वाज़े शइ न आहे। कंहिं प्लेयर्स खे जेको आहे 3 दफ़ा उहो लीग्स खेॾण लाइ इजाज़त ॾींदा आहिनि, कंहिंखे 4 दफ़ा, ऐं कंहिं प्लेयर्स खे बिल्कुलु हिकिड़ी दफ़ा ई कोई इजाज़त कोन ॾींदा। उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदा। उन सां गॾोगॾु हशमतुल्लाह शहीदी जो कैप्टन आहे अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम जो, हुन चयो आहे त पाकिस्तान अगरि अॼु बि असां सां गॾु खेॾे 100% असां जेको हराईंदासीं पाकिस्तान टीम खे। एॾो वॾो दावो कयो आहे अफ़गानिस्तान टीम, यानी उहे टीम जेको पाकिस्तान में अची करे क्रिकेट खे सिखंदा हुया। अॼु बि हुननि जा अगरि तव्हां नेशनलिटी कार्ड चेक कंदा पाकिस्तान जा हूंदा, हुननि जा ख़ानदान पाकिस्तान में रहंदा आहिनि, ऐं उहे अगरि क्रिकेट जी कंहिं बुनियादु रखी आहे अफ़गानिस्तान टीम जी, उहो पाकिस्तान रखी आहे। ऐं अॼु उहे चवनि पिया त पाकिस्तान खां अफ़गानिस्तान जी टीम तमामु घणी स्ट्रॉन्ग आहे, ऐं अॼु बि अगरि मैच करायो त 100% जेको आहे पाकिस्तान खे उहो हाराईंदा। उनखां अलावा बि उन मुख़्तलिफ़ शयूं चयूं आहिनि हिकिड़े इंटरव्यू में पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु। उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदा। उन सां गॾोगॾु जेको आहे पाकिस्तान जेका टीम अनाउंस थी हुई इंग्लैंड सीरीज़ लाइ, उनमें 2 जेका खिलाड़ी आहिनि उहे रिज़र्व रखिया विया आहिनि। उन ते बि ॻाल्हि कंदा आहियूं, छाकाणि त खुरम शहज़ाद जेको आहे उहो अञा ताईं जेको आहे हिन टीम जो हिसो न बणिजी सघियो आहे। लास्ट टाइम बि तव्हां ॾिठो हुयो त अगेंस्ट दी बांग्लादेश हिन हाईएस्ट विकेट टेकर हुयो, 5 विकेट बि वरिता। हिकु दफ़ो 26 ते 6 विकेट किरी चुका। खुरम शहज़ाद जेको आहे 5 विकेट वरिता, उहो हिन रिज़र्व में बि मौजूदु न आहे, हिन टीम में मौजूदु न आहे। आख़िर हिन जी छा वजह? शोएब रहमान साहब, शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सूरज? बिल्कुल ठीक ठाक शोएब भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं हशमतुल्लाह शहीदी के हवाले से, जो कि अफगानिस्तान के कैप्टन है। वो जबरदस्त बातें कही है, काफी कॉन्फिडेंस दिखाई दी है उस इंटरव्यू में। लेकिन ये जो बात थी कि 100% हम पाकिस्तान को हराएंगे, यानी आज भी अगर पाकिस्तान से मैच होगी ना अफगानिस्तान की, वो 100% हरा सकते हैं पाकिस्तान टीम को। वो अफगानिस्तान की टीम जिसको सिखाया हमने, जिसके खानदान यहाँ पे जो रहते हैं आज भी मोहम्मद नबी, मोहम्मद शहजाद यहाँ से सीख के गए, वो एतराफ़ करते हैं इस चीज़ का। लेकिन हशमतुल्लाह शहीदी साहब आज ऐसी बातें कर रही हैं, किसी दूसरे ऑडियंस को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या फिर वाकई में आज अफगानिस्तान की टीम जो इतनी स्ट्रॉन्ग और तगड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान को हराने की क्षमता रखती है। हिंदी में इस्तेमाल करूँ? जी सर। हेलो यार, इसमें आपको कुछ हमारी कोताहियां हैं कि हमने अपनी क्रिकेट को इतना तबाह कर दिया कि आज अफगानिस्तान जैसी टीम, उनका हशमतुल्लाह शाहिदी, वो हमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी नहीं रखना। उसने अपने आप को भी रखा है कि हम जो है चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। तो इसमें बहरहाल हम किसको क्या कहते हैं कि हमने खुद ही अपनी क्रिकेट को तबाह कर दिया। वो तो देखो जो कुछ कह रहे हैं, मकसद अपने गुरूर के अंदर वो बातें कह रहे हैं, अब वो कुछ भी कह सकते हैं, हम उनकी जबान को तो नहीं रोक सकते। सही है, मगर हमें देखना चाहिए कि हमने अपनी क्रिकेट को कहां लेके चले गए। तो वो ये उनसे एक और भी सवाल हुआ, शोएब भाई उनसे एक और भी सवाल हुआ। उनके सामने 2 मैचेस रखे गए जो कि अफगानिस्तान ने जीते थे। एक तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द T20 वर्ल्ड कप, और दूसरा जो मैच है इन द ODI वर्ल्ड कप इंडिया में जो हुआ था, जो हम हारे थे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया ठीक है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी टीम है, लेकिन जो है अफगानिस्तान की जो जीत थी अगेंस्ट पाकिस्तान, वो जो है तारीख का हिस्सा बन चुकी है। लोग उस दिनों में बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। ऐसा जश्न जो है कभी हमने नहीं देखा जो उस दिन हमने देखा था पाकिस्तान को जब हमने हराया था। ये कौन सी बातें कर रहे हैं, और क्या इसका कोई ताल्लुक है हकीकत से? क्या इतनी अफगानिस्तान टीम के अंदर नफरत भरी हुई है पाकिस्तान के लिए? क्या माजरा है सर? वो कुछ नहीं, वहां पर वो इंडियन कुछ प्लेयर्स ने, वो सिर्फ इंडिया पर ने, पाकिस्तान के बहुत सारे इरफान पठान जैसे लोगों ने, अच्छा इरफान पठान जैसे लोगों को जो वहां पर मुसलमान है, उनको अपनी वहां पर रुकन वतनी जाहिर करनी होती है, तो वो उन्होंने कुछ उनके साथ नाच गाना शुगल कर लिया, तो वो समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया उनके साथ है। पर ठीक है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, क्रिकेट है, हार जीत इसमें होती रहती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हमने मकसद बहुत ज्यादा बुरी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। उसकी वजूहत ये है, हम इंशाल्लाह दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे तो फिर सब टीमों को इस बात का जवाब देंगे, बशर्ते कि हमें सबसे पहले ट्रैक पर आना चाहिए। तो हमें अपनी क्रिकेट को दुरुस्त करना है, और जब अफगानिस्तान जैसी टीम या बांग्लादेश जैसी टीम से हमने हारना शुरू कर दिया है, तो उसके जवाब में फिर इस किस्म के बयान तो आएंगे सामने। तो ये ट्रैक अभी तक मौजूद है पाकिस्तान के अंदर जिस पे हम वापस आ जाएंगे, या मेरे ख्याल से अब ट्रैक ही खत्म हो चुका है यहाँ का? क्या यार इसमें अभी एक बात करूं, तुमने इंटरव्यू में भी बात करी है फखर जमा की, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जनाब जब भी PCB के अंदर उसकी मरम्मत की बात होती है, सर्जरी की बात होती है, तो सर्जरी और वो बात ठीक है कि यार सर्जरी आपने करनी है मैनेजमेंट में। प्लेयर्स की कौन सी सर्जरी होती है? जो प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहा उसको निकाल दो।
अच्छा, प्लेयर्स को कोई जबरदस्ती टीम में प्लेयर्स खुद थोड़ी आता है। हाँ। उसको तो पीसीबी के सेलेक्टर सेलेक्ट करते हैं, टीम में खिलाते हैं। अच्छा अब शोएब भाई, अगर प्लेयर्स इस मयार का नहीं है, उसको निकाल दो आप। ठीक है, शोएब भाई आपसे एक तो ओपिनियन लेना है। आपने सर्जरी तो अपनी मैनेजमेंट के अंदर करनी है, जो कि आपने गलत भर्ती कर रखी है। सही है। अच्छा, उस बात पे काफ़ी एतराज़ भी उठाया है पीसीबी मैनेजमेंट ने कि ये मुद्दा कहाँ से आ गया, ये तो एजेंडा में ही नहीं था कैंप के, तो ये कहाँ से बातें आ गई, क्योंकि नाअहली जो है वो सामने आ गई पीसीबी मैनेजमेंट की, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि यार ये तो हमारे खिलाफ बातें होगी। सूरज, जी। फखर जमान ने और भी बात की कि पीसीबी ने मुझे अपना उसकी बिग बैश लीग की इजाजत दे दी और मैं बिग बैश लीग खेलने चला गया। सही है। उसके बाद पीसीबी की कॉल आ गई कि नहीं जनाब आप पाकिस्तान में आए। जनाब मैं पाकिस्तान आ गया। उसके बाद मैं चला गया कैरेबियन लीग खेलने, जिसकी मुझे 5 महीने पहले इजाजत दी थी। सही है। तो जैसे ही मैं कैरेबियन लीग खेलने पहुंचा, 30 घंटे के सफर के बाद पीसीबी से फौरन कॉल आ गई कि जनाब आपके टेस्ट होने, फिटनेस टेस्ट। सही है। यार ये तो वाकई आप ज्यादती कर रहे हो ना प्लेयर के साथ। ये किस किस्म की मैनेजमेंट है? ये फखर जमान ने वहां पर सवाल किए, फखर जमान का गिला जो था जायज था। सही है। अच्छा, ये शोएब भाई अपनी जो टीम है उसमें रिजर्व खिलाड़ी भी रखे गए हैं 3। जाहिद महमूद उस टीम का हिस्सा है, जो कि हम अपने प्रोग्राम में हमेशा कहते थे कि स्पिनर की शदीद कमी है और जाहिद महमूद आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो जाहिद महमूद को जो है फाइनली रिजर्व में रखा गया है, टीम में तो नहीं है वो। उसके साथ साथ जो है कामरान गुलाम है और मोहम्मद अली एक फास्ट बॉलर, ये रिजर्व खिलाड़ी है आपके। तो जाहिद महमूद आप नहीं समझते कि यार स्क्वाड का भी हिस्सा होना चाहिए थे, टीम में भी अगर खिलाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आजकल फॉर्म में भी है, उसकी फॉर्म का फ़ायदा उठाया जाता। चलो उनको कम से कम रिजर्व में तो रखा। यहाँ पर रिजर्व का क्या फायदा मेरे भाई, रिजर्व का फायदा क्या? रिजर्व में तो अबरार अहमद भी था इतने साल, कोई फायदा नहीं हुआ हमें। नहीं, एक इसमें शिकायत और भी है कि यार यहाँ पर मुझे लगता है कि ज्यादती हो रही है मोहम्मद हसनैन के साथ। मोहम्मद हसनैन वो प्लेयर है कि जो अपने पैसों पर अपने पैसे लगा के वो यूके से अपना इलाज करा है, पीसीबी ने उसको 1 रुपया नहीं दिया। तो ठीक है ना। उसके बाद उसने कमबैक किया है और वो वाइड बॉलर था जो 140 प्लस फेंक रहा था। आपके चैंपियंस कप पे उसने 14 विकेटें ली है, हाईएस्ट विकेट टेकर है। सही है। दूसरे नंबर पे शायद जहादात है जिसकी 10 विकेटें हैं। और आपने उसके साथ ज्यादती की। तो जो भी प्लेयर वक्त पे परफॉर्म कर रहा है उस वक्त उसका आप सिलेक्शन ना करो तो वो उसका दिल उचाट हो जाता है। लेकिन शोएब भाई यहाँ पे हमें एक चीज को समझना होगा। देखिए, ओडीआई फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट 2 अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अगर किसी प्लेयर ने ओडीआई में परफॉर्म किया है उसको हम टेस्ट खिला ले, तो यही तो इसी चीज ने तो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान क्रिकेट का। पीएसएल T20 फॉर्मेट है, बंदा हम उठा के हम टेस्ट में डाल देते हैं, टेस्ट का प्लेयर हम T20 में डाल देते हैं। इसी ही चीज ने तो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान क्रिकेट का। आप दोबारा कह रहे हैं कि उसने ओडीआई परफॉर्म करा उसको टेस्ट में खिलाओ। नहीं तो अभी आप पीसीबी का मयार तो देखो ना। आपके शाहिन शाह अफरीदी को जो मुस्तकिल टीम में ले रखा है, जरा मुझे उसके पिछले साल में टेस्ट की परफॉर्मेंस तो दिखा दो। उसकी टेस्ट की क्या, आप ओडीआई में परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, तो वो तो एक अलग टॉपिक है, वो तो एक अलग बहस है। शाहिन शाह अफरीदी की तो अलग बहस है। लेकिन हसनैन की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं खिलाया जाए, उनको ओडीआई में खिलाया जाए, क्योंकि उसने ओडीआई में परफॉर्म किया है। टेस्ट का एक प्लेयर अलग होना चाहिए, जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, टेस्ट के अलग प्लेयर होते हैं, वो जाके अपने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी देते हैं। अब T20 का प्लेयर आप टेस्ट में खिलाएंगे तो यही रिजल्ट आएंगे जिसपे हम रोना रो रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि तुम बात कर रहे हो इंग्लैंड की, तुम बात कर रहे हो इंडिया की, उनके पास 36 प्लेयर हैं। अबे हमारे पास तो 15 प्लेयर भी पूरे नहीं हो रहे कि हमने वही प्लेयर रखते हैं टेस्ट के अंदर, वही प्लेयर रखते हैं ओडीआई के अंदर, वही प्लेयर रखते हैं T20 में। हमारे पास तो 15 से 20 प्लेयर से ज्यादा हमारे पास है ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमें जनाब इस काम करने के लिए वो लड़के तो निकालें हम, तो कि जनाब 36 प्लेयर तो पैदा करें कि जो T20 में के अलग हो, ओडीआई के अलग हो और टेस्ट के अलग हो। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला यही है, हमारे पास आज कोई बॉलर नहीं बचा जो 140 प्लस फेंक सके। शोएब भाई देखिए, बॉलर्स हैं, प्लेयर्स भी हैं, लेकिन मेन बात है उनको पॉलिश करना है। अभी पॉलिश करने की आप बात करें, उस पर काम करने की बात करें, आपके पास लाखों रुपए ले रहे हैं आपके मेंटोर्स, लेकिन पैसे लेके वो यूएसए भाग गए। मैं मिसबाह उल्लाह की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए सिस्टम की यहाँ पे नाकामी है, सिस्टम की यहाँ पे। जी सूरज, मैं खिलाफ करता हूँ तुम्हारी बात से। इसमें मिसबाह उल हक का कसूर नहीं है, इसमें कसूर है पीसीबी का। सही है। जब पीसीबी ने मिसबाह उल हक को हायर किया तो मिसबाह उल हक ने पहले से बता दिया था कि जनाब मुझे अमेरिका में जाना है, तो उन्होंने कोई बात नहीं आप चले जाइएगा। ये पीसीबी का कसूर है।
हाँ। आपने उसने तो अपना शेड्यूल दे दिया था कि मुझे तो जाना है। तो अल्टीमेटली वही बात आ गई ना, अल्टीमेटली बात तो वही आ गई, सिस्टम का कसूर है, प्लेयर्स का थोड़ी है कसूर सर। प्लेयर्स तो बेतहाशा है पाकिस्तान में। मैंने तुम्हें यही तो बात की ना शुरू के अंदर कि हम सर्जरी की बात करते हैं, प्लेयर्स पे सर्जरी की, भाई सर्जरी हो रही है मैनेजमेंट के अंदर, सर्जरी होनी है पीसीबी के अंदर, ठीक है, कि वो किस किस्म के फैसले कर रही है पीसीबी। तो अभी क्या कोई उम्मीद आप दिला रहे हैं हमें कि इंग्लैंड के खिलाफ कोई एक आधा मैच हम जीत जाएंगे, या फिर वही होगा जो पिछली बार हुआ था 3-0 से इंग्लैंड ने हराया था? नहीं, मैंने तो तुमसे कल भी कहा था जीतने को तो अभी छोड़ दो, अभी अगर हमने ड्रॉ भी कर ली ना सीरीज तो वो हमारी जीत होगी। हमने तो मकसद जीतना, ड्रॉ करना भी हम तो भूल गए होम सीरीज के अंदर। तो अगर हमने कॉम्बिनेशन बना ली, और मैं सीधी सीधी बात बताऊं, मुझे अभी कोई ऐसा प्लेयर लग नहीं रहा जो टेस्ट के अंदर जो है ना 5 दिन आपके टिक सके। ये बात अपने याद रख लेना। तो ये क्या कोई जिस्मानी कोई कमजोरी हो गई हमारे प्लेयर्स को, क्या मतलब क्यों नहीं टिक सकेंगे? ये इनको कोई मर्दाना किस्म की कमजोरी हो गई है कि जो टेस्ट के अंदर नहीं चल के दे रहे। और फिर इनके पास अब ऐसे प्लेयर रहे नहीं जो 5, अरे आपके बॉलर नहीं है जो 20 विकेट ले सके। आपके पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो 2 दिन, यार क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के अंदर 2 दिन खेलना कोई बड़ी बात नहीं होती। सही है। यहाँ पर आपको 4 घंटे के अंदर बांग्लादेश ने आपको अलाउड कर दिया था। तो अब हमारी टीम की पास परफॉर्मेंस तो ऐसी है, हमारा कप्तान अल्लाह ताला उसको मतलब उसकी फॉर्म वापस लाया, वो सेंचुरी बनाना नहीं जानता। तो टेस्ट के अंदर अगर आप सेंचुरियां नहीं मारेंगे 2-3 प्लेयर, आप टेस्ट क्रिकेट में जीत नहीं सकते। अरे शोभ भाई, वैसे तारीफ करनी होगी श्रीलंका की। आज जो है पहला दिन खत्म हुआ, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टेस्ट में चल रहा है, 300 पे कोई 3 विकेट गिरे हैं। इससे पहले जो पहला टेस्ट मैच हुआ था वो श्रीलंका ने जीता था अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन श्रीलंका। हाँ, मैं एक दूसरी तरफ जो बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाते हैं, अफगानिस्तान की बात करें वो भी जीत रही है, बांग्लादेश जीत रही है, श्रीलंका जीत रही है, इंडिया तो वैसे ही जीतती है। हम इतना पीछे कैसे रह गए एशिया में यार? यार तुमने श्रीलंका की बात करी, तो श्रीलंका की बात के दौरान तुम एक बात भूल गए, उन्होंने जब से कोच हायर किया है, वरना श्रीलंका की परफॉर्मेंस 6 महीने पहले देखने बहुत बुरी थी। जब इंडिया से उनकी ओडीआई सीरीज हुई, पहला वनडे हारे, और सनत जयसूर्या को उन्होंने बैटिंग कोच रखा है, टीम का कोच वो है। और सनत जयसूर्या बहुत बड़ा नाम रहा है श्रीलंका का पूरी दुनिया क्रिकेट का। और जब से सनत जयसूर्या कोच बना है श्रीलंका के टीम का, आप देख लें कि वो ट्रैक पर आ गई। वरना श्रीलंका की टीम की थी ना ऑन एंड ऑफ रहती थी। तो इसमें हमें सनत जयसूर्या को जो है ना क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने आके टीम में रूह फूंक दी है। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चलता, हम तो बाहर के भी कोच बुलाते हैं, बाद में खबरें आती हैं। अभी जो इससे पहले फास्ट बॉलिंग कोच था जो छोड़ के गया, उसने शिकायत करी है कि जनाब के नसीम शाह और अपना शाहीन शाह अफरीदी मुझे वो खत ही नहीं देते थे। और मौलकर वो है जिसको इंडिया ने हार दिया, वो साउथ अफ्रीका का बहुत शानदार किस्म का बॉलर था, उसकी बड़ी तारीफ करी थी। और आजकल के साथ उसका कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक था, तो उसको हमारे बॉलर जो घास नहीं डालते थे। तो जब हम अपने कोचेस से अपने सीखना नहीं चाहेंगे, तो यार हम जो तुमने बात की, हम कैसे ट्रैक पर आएंगे? ये इतने बड़े खलीफा है, ये किसी के सुनते हैं नहीं, ना किसी कोच की सुनते हैं, ना बैटिंग कोच की सुनते हैं, ना खुद बैटिंग करके देते, ना बॉलिंग करके देते, तो टीम जवाल पजीर तो होगी। ठीक है सर। अच्छा, मॉर्निंग मॉर्कर की आप बात कर रहे हैं, जो कि पहले पाकिस्तान का हेड कोच बॉलिंग कोच था, अभी इंडिया का बॉलिंग कोच है। बहरहाल कल जो है इंडिया और बांग्लादेश की मैच भी है, दूसरा टेस्ट मैच, उस पर बात करेंगे। शोएब भाई, ब्रेक पे जाना है और नाज़िम ब्रेक था वठूं हिते, ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं असां, इंडिया ऐं बांग्लादेश जी टेस्ट मैच आहे सुभाणे, हुन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। सुभाणे जेका इंडिया ऐं बांग्लादेश जो मैच आहे, टेस्ट मैच आहे, पहिरियों टेस्ट मैच इंडिया खटियो, उनखां पोइ काफ़ी एहतजाज थियो पूरे इंडिया में शिव सेना जे तरफ़ां। हुननि चयो पिए त बांग्लादेश जे अंदरि जेको माइनॉरिटीज़ ते जेको हमला थियनि पिया, ज़ुल्म थिए पियो, उनजे रिएक्शन में जेका आहे इंडिया इहा सीरीज़ खे मुलतवी करे ख़तमु करे बांग्लादेश खे वापसि पंहिंजे मुल्क मोकिले ऐं इहो सीरीज़ जेका हिते ई ख़तमु करे। पर पीसीबी जेका आहे, बल्कि बीसीसीआई जेको आहे, सुठा एक्शन खया, इक़दामात खया, जंहिंजे तहत जेको ई सीरीज़ हाणे मुकमल कई वेंदी ऐं शिवसेना जो एहतजाज बि ख़तमु थी चुको आहे। हुन ते ॻाल्हि बि कंदासीं। उनखां पोइ हिकिड़ी ॿी स्टोरी इहो आई आहे इन्ही सीरीज़ सां रिलेटेड, त कानपुर जे अंदरि जेका इहो मैच थींदो, उते हिकिड़ो स्टैंड ठहियलु आहे, सी स्टैंड जंहिंजो नालो आहे। हुते जेको आहे 5000 माण्हुनि जी कैपेसिटी आहे वेहण जी, पर बीसीसीआई जेको आहे 2500 माण्हू विहारंदी।
छाकाणि त अगरि 2600 माण्हू बि अगरि विहारिया त उहो डज़ करे नीचे हेठि वञी किरंदो, एतिरो हू कमज़ोर आहे। उन स्टेडियम में इहो मैच थींदो। उन ते ॻाल्हि बि कंदा, इंडिया जे अंदरि 52 खां वधीक स्टेडियम्स आहिनि, ऐं हाई क्लास स्टेडियम आहिनि, पर छो इंडिया जेको आहे हिन सीरीज़ खे एतिरो लाइट पई वठे ऐं बांग्लादेश खे जेको आहे एतिरो लाइट पई वठे, त बेसिक फैसिलिटीज़ ॾियण खां जेको आहे कासिर। असां अगरि मौजूद है शोएब रहमान साहब। शोएब भाई, ये जो इंडिया के अंदर दूसरा मैच होगा कल, उसमें कानपुर का एक स्टेडियम है, जैसे कि आपने सुना होगा मेरे इंट्रो में, वहाँ पे एक स्टैंड है, वहाँ पे 2500 बैठने की जो कैपेसिटी है, लेकिन 5000 बंदे बैठने की कैपेसिटी है, वहाँ पे 2500 बैठाए जाएंगे, क्योंकि 2600 बैठेंगे तो नीचे गिर जाएगा। क्या कैसे देख रहे हैं आप? उसमें 2500 भी नहीं, 5000 की कैपेसिटी है, 1600 के टिकट दिए हैं। अच्छा, अब 1600 हो गए, 2 दिनों में मजीद ये कमजोर हो गया। हाँ, 2 दिन पहले भी पड़ा टिकट दिए गए हैं, और वो ऐसा है कि गिरा गए तो वो बंदे बेचारे, वो मैच की बजाय जो है ना, कोई अपने हाथ को देखेगा, कोई पाँव को देखेगा, वो इस पोजीशन पर है। सही है। तो ये बात समझ में नहीं आती। इंडिया जैसा मुल्क, दुनिया का अमीर तरीन बोर्ड, सबसे ज्यादा पैसे वहां पर, और वहां पर ये अशर, तो मुझे लगता है कि जनाब वो टीम के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो समझ रहा है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान की छोटी टीमें आ रही हैं, तो इनको इस किस्म की सहूलियात में फारिग कर दिया जाए। वरना साउथ अफ्रीका आती है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया आती है, वहां पर सेना कंट्रीज से न्यूजीलैंड आ रही है, दूसरी टीमें आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, तो उनको कभी ऐसी शिकायत नहीं होती। अच्छा, किसी भी बड़ी टीम को इंडिया से कोई इस किस्म की शिकायत, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये बांग्लादेश को देखते हुए अफगानिस्तान को उन्होंने बाथरूम के अंदर बर्तन धुला दिए, और बांग्लादेश के खिलाफ इस किस्म का कानपुर, हालांकि पुराना स्टेडियम है, वो बड़ा अच्छा रहा है कानपुर का स्टेडियम, और वहां पर अच्छा वो तंजीम जो थी, वो मैं ख्याल से शिवसेना के अलावा दूसरी तंजीमें जो मुजाहरा कर रही थी, वो अपनी वो इबादत कर रहे थे, कुछ इस किस्म की वो आग वाग जला के वहां पर, तो वहां की वो जो पुलिस थी उसने बड़ा मुंतशिर किया और उनको मारा भी ठीक ठाक। अच्छा शोएब भाई, शोएब भाई बहुत दिनों बाद हमें अभी ज्वाइन किया है, काफी दिनों आप मिस भी करते थे, आप भी उनको याद करते थे, मैं भी करता। सैयद नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और फिटनेस के ऊपर काफी वो महारत रखते हैं। इनसे नदीम भाई को मेरा सलाम कहना, खैरियत दरियाफ्त कर लेना नदीम भाई से मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सैयद नदीम साहब, वेलकम बैक। अच्छा, आपसे यही सवाल, इतने दिन आप कहाँ घूमते सर, क्यों नहीं आए हमारे प्रोग्राम में? यार बस आपके प्रोग्राम में हम तो आना चाह रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं आने दे रहे थे। अच्छा, और वो पता है कौन से लोग थे, सर टॉपिक पे आते हैं वापस। अच्छा, ये कल जो है मैच है इंडिया और बांग्लादेश का, सबसे पहले फिटनेस पे बात करते हैं, जिस चीज में आपकी महारत भी है। शाहीन शाह अफरीदी अचानक इंजर्ड हो जाता है, फिर खुर्रम शहजाद अचानक इंजर्ड हो जाता है, क्या वाकई में पीसीबी की इसमें कोताही है? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वाहिद बॉलर है जिसने सबसे ज्यादा ओवर्स किए हैं इस 2024 के अंदर, 2023 के अंदर। दूसरे नंबर पर रबाडा है जिसने 344 ओवर फेंकी है, शाहीन शाह अफरीदी ने 700 से ज्यादा ओवर्स फेंकी है। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे सिस्टम को? देखें, पहली बात तो ये कि इसमें पीसीबी को तो अब हम ब्लेम नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है कि देखें वो एक इंटरनेशनल लेवल पर आ गए शाहीन शाह अफरीदी ना। अब वो तो है नहीं कि वो अंडर 16 या 19 के प्लेयर हैं कि जो पीसीबी उनके ऊपर वर्कआउट करें। पर दूसरा ये कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, तो इस वजह से भी शाहीन शाह अफरीदी से ओवर ज्यादा करवाए गए। तो हमारे मेन बॉलर हैं, की बॉलर हैं, और इसी वजह से शायद वो ओवरलोड हो गए और फिर वो अनफिट हो गए। फिर ये टीम के साथ जो मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, पीसीबी इतना बड़ा इदारा है जहाँ पे 500-600 लोग काम कर रहे हैं, इन सबको फारिग कर देना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स तो बड़े मैच्योर होते हैं ना, खुद से सारा काम करेंगे, अपने खुद से प्लान बनाएंगे, आइडियाज लेके आएंगे। यही कह रहे हैं सर आप, पीसीबी को खत्म कर दें? देखें, जो कोचेज रखे जाते हैं, अब मुझे बताएं, जो इन्होंने गैरी क्रिस्टन या गिलेस्पी वगैरह कोचेज रखे हैं, वो डेफिनेटली बाबर आजम को बल्ला पकड़ना तो नहीं सिखाएंगे, वो उनके मेंटोरिंग करते हैं, और जो खामियां बल्ला पकड़ना नहीं सिखाएंगे, ये तो बता सकते हैं ना मेरे भाई, आप इस मैच के लिए रेस्ट कर लो, दूसरे मैच में आपको खिला देंगे, ये तो उनका ही काम है ना। ये प्लेयर थोड़ी ना डिसाइड करेगा यार मैं इस टीम के खिलाफ खेलूंगा, इस टीम के खिलाफ नहीं खेलूंगा। अभी सिलेक्टर्स ने टीम को जो सिलेक्ट किया है, शाहीन शाह अफरीदी ने थोड़ी बोला होगा यार मैं इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा हूँ, मुझे सिलेक्ट करो, वो तो सिलेक्टर्स का काम था ना। मैंने देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच के अंदर वो शाहीन शाह अफरीदी को शायद रेस्ट दिया गया था, तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर वो एक मतलब कैसा बवाल मच गया था। सही है, ये प्लेयर बैठना ही नहीं चाहते खुद, जो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है, प्लेयर समझते हैं कि अगर हमने कोई स्पेस दिया या हमने रेस्ट कर लिया, कोई और आएगा तो वो हमारी जगह ले जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, हर प्लेयर की अपनी जगह है। देखें दीगर मुल्क है, इंडिया है, इंग्लैंड है, या प्लेयर्स को कंट्रोल करने वाला पीसीबी है, वो लोग अपनी टीम को जो है वो सेकंड टीम में भी भेज देते हैं, और उनकी सेकंड टीम में भी परफॉर्म कर रही होती है। तो हमारे यहाँ थोड़ा कंसेप्ट जब वो गलत जो है वो हो गया है कि
जो प्लेयर बाहर जाएगा तो वहाँ बाहर ही चला जाएगा। ये बात ठीक है शोएब भाई, आप भी एग्री करते हैं कि यार इसमें पीसीबी की कोई गलती नहीं है, ये प्लेयर्स खुद जाने, और अगर वो कोई इंजरी होती है तो उनकी अपनी गलती होती है, पीसीबी थोड़ी ना कोई इसमें कसूरवार। शोएब भाई आप ही यही समझते हैं? शोएब भाई के साथ जो उनका मेडिकल बोर्ड था, और नसीम शाह प्योरली हमारे मेडिकल पैनल की वजह से इतनी बुरी तरह अनफिट हुआ कि जनाब उसका इतनी मेजर इंजरी हो गई, वो इंग्लैंड गया। अच्छा, एक सवाल मैं नदीम भाई से करता हूं कि यहाँ हमें सुनने में ये आता है कि जनाब वो हमारे मेडिकल पैनल के जो लोग हैं वो प्लेयर से मिले हुए होते हैं और वो अनफिट होने के बावजूद उनको परमिशन दे देते हैं, और ये पीछे होता रहा है। ये शाहिन शाह अफरीदी के साथ भी होता रहा है। शाहिन शाह अफरीदी 2022 के बाद से 140 से ऊपर की बॉल नहीं फेंक सका है, वो मुकम्मल फिट है नहीं, ये एक इल्जाम आता है। तो नदीम भाई इससे एग्री करते हैं क्या? जी सर, सैयद नदीम साहब। हेलो जी सर, आप सुन पा रहे थे? शोएब रहमान ने आपसे एक सवाल किया। हमने मुझे उनकी बात समझ में नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं सैयद नदीम साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, जब उनकी टेस्ट ली जाती है तो वो जो मेडिकल बोर्ड होता है तो उनसे वो मिले हुए होते हैं प्लेयर्स, जो यानी अगर कोई फेल भी हो रहा है उसको वो पास करके आगे वो भेज देते हैं मेडिकल बोर्ड वाले। आप इनसे एग्री करते हैं यही होता है? प्लेयर पावर तो हमेशा से रही है। अगर उनके साथ कोच या कोई डॉक्टर वगैरह ऐसा लगाया जाता है तो डेफिनेटली प्लेयर्स की ज्यादा सुनी जाती है, और प्लेयर जो है वो डोमिनेट भी करते हैं। आप देखें ना, प्लेयर जो है वो बड़े बड़े चेयरमैन को हिला देते हैं, कोचेज को हिला देते हैं। तो ये तो बेचारे जो छोटे मोटे लोग हैं, डॉक्टर हो गए या ट्रेनर हो गए या और कोई मैनेजर वगैरह हो गए, तो डेफिनेटली जो है वो प्लेयर्स की इन्फ्लुएंस होता है प्लेयर का। तो ये हर जगह पे होता है या सिर्फ पाकिस्तान में होता है? दुनिया भर में यही सिस्टम है, प्लेयर्स हिला देते हैं हर चीज को। यार फिर तो फायदा ही है किसी सिस्टम का। आप देखें कुछ रिटेलिएट किया है, बोर्ड ने रिटेलिएट किया, तो आपके सामने चीजें भी आ रही हैं। शाहिन शाह अफरीदी की आई सामने, हामिद जमान जो वो समझ लें ऑन द स्पॉट जो वो अनफिट करार दिए गए, उनका मेडिकल टेस्ट लिया गया बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो वो अनफिट है। तो ये चीजें तो हैं कि अब जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। शोएब भाई ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं सैयद नदीम साहब। वो कह रहे हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो बड़े बड़े बोर्ड्स को हिला देते हैं। इट्स मीन के पाकिस्तान के अंदर जो हमने बनाए हुए हैं पीसीबी, ये हॉकी का फेडरेशन, ये फुटबॉल का, इनका कोई यानी काम ही नहीं रहा ना, प्लेयर्स का ही सब कुछ काम है, और ये प्लेयर्स ही सब कुछ कर रहे हैं। बड़े इतने सारे पैसे ले रहे हैं वो लोग, टैक्स हमारे पैसों से ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, तो खत्म कर देना चाहिए। शोएब भाई आप ये समझते हैं कि इन बोर्ड्स को, इन सब मैं नदीम भाई की पहली बात से देखो इख्तलाफ ये करता हूँ कि जब नदीम भाई से तुमने सवाल किया तो नदीम भाई ने ये कहा कि नहीं जनाब पीसीबी का तो कोई कसूर है नहीं और ये तो प्लेयर्स इतने बड़े हैं, ये बात की थी ना। अच्छा, अब नदीम भाई ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये मेडिकल बोर्ड के लोग जो है मिले हुए होते हैं प्लेयर्स के साथ। तो नदीम भाई से मैं पूछूंगा, नदीम भाई ये तो फिर पीसीबी का कसूर हुआ ना, प्लेयर का क्या कसूर हुआ? अच्छा। प्लेयर तो अगर फर्ज करो रिश्वत दे रहा कुछ कह रहा है तो पीसीबी की मैनेजमेंट को चाहिए ऐसे प्लेयर के खिलाफ एक्शन ले। तो ये कमजोरी हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जब भी सर्जरी की बात होती है प्लेयर्स पे बात आती है, अरे भैया प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट, प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहा है पीसीबी, प्लेयर्स को सेलेक्ट कर रहा है पीसीबी के सिलेक्टर, उनकी फिटनेस को क्लियर कर रहे हैं पीसीबी के मेडिकल बोर्ड। तो सारे कसूरवार सबसे पहले वो होंगे। अगर कोई गलत प्लेयर सेलेक्ट होता है, अनफिट प्लेयर टीम में आ जाता है, तो इसकी जवाबदेह प्लेयर नहीं है, इसकी जवाबदेह पीसीबी है, इसकी जवाबदेह मैनेजमेंट है, इसकी जवाबदेह मेडिकल बोर्ड है। ठीक है, सही है। देखें शेख साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हैदराबाद की, ठीक है? क्या हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट की टीम बनती है, उसमें कोच कहता है कि मुझे जो है वो नदीम साहब टीम में नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है? अच्छा, नदीम साहब के कोई रिलेटिव है, वो पीसीबी में है, अंपायर है या मैच रेफरी है, जो भी है, ठीक है, वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा के उसको सिलेक्ट भी करवाते हैं और उसको खिला भी देते हैं, और फिर इवन इतना करते हैं कि वो जो उसको खिला के वो कभी ना कभी तो परफॉर्म करेगा किसी न किसी मैच में, और वो परफॉर्म कर देता है। अब फिर यही जो कचरा जो हम जबरदस्ती है डालते हैं ना टीम में, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, ये ऊपर चला जाता है। जब ऊपर जाता है तो ये सिस्टम डेवलप हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश जो है मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ जो है वो इतने बयानात भी आ जाते हैं। अब शाहिन शाह अफरीदी को एक मैच में बिठाया, कप्तानी से हटाया, तो शाहिद अफरीदी साहब की स्टेटमेंट आने शुरू हो गई, ठीक है? वो किसी और को करते हैं तो किसी और की, तो ये सारे लोग जो आपस में एक वो सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है, और मेरिट और डीमेरिट का जो है ना वो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है।
मेरिट पर काम बेसिकली करेंगे यही तो आप समझाना देखेंगे चाह रहे हैं इतनी शोएब भाई कि बेहतरी एक चैन बनी हुई है ऊपर से नीचे तक, वो आपस में मिले हुए हैं, तो प्लेयर्स क्या करेंगे? शोएब भाई क्या आप कहना चाहेंगे इसको? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नदीम भाई जो है ना हमारी इस बात को क्या नाम है इंडोर्स भी कर रहे हैं और मुखालफत भी कर रहे हैं। देखिए हम बात ये कर रहे थे कि दबे अल्फाज में। प्लेयर्स का मेरे हिसाब से गलत अगर परफॉर्म कर रहा है, टीम हार रही है, वो तो ठीक है। सिलेक्शन पीसीबी कर रही है, सिलेक्शन सिलेक्टर कर रहे हैं। अगर कोई भी कमजोरी है, अगर ये क्या नाम है मोहसिन नकवी साहब टीवी के प्रेशर में आके उन लड़कों को क्या सिलेक्शन कमेटी में ले लेते हैं, कोचेस सेलेक्ट लेते हैं जो पीसीबी के तनकीद कर रहे हैं, तो जनाब कसूर किसका हुआ? पीसीबी के चेयरमैन का हुआ ना। जनाब उस प्रेशर में आ गए तो इदारा तो जी जी सही है। नदीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं शोएब भाई? हाँ शेब साहब, असल में इशू ये है आपके सामने है, ये पूरा क्रिकेट का जो सिनेरियो चल रहा है पीछे से कि कितने चेयरमैन चेंज हुए, कितने जो है वो कोचिंग तब्दील हुए, कितने कप्तान बार बार चेंज होते हैं। ये सारी कहानी, हालांकि प्लेयर पावर है, ऐसा नहीं है कि प्लेयर पावर नहीं है, जिसकी वजह अब उसमें जब टीम बनती है तो कप्तान का भी तो रोल होता है, ठीक है। और फिर जो कप्तान जो है वो उसके कहने पर ही असिस्टेंट कोच या दीगर लोग लगाए जाते हैं कि भाई आप इसको देख लें, इसको देख लें। तो ये सारा जो है ना वो एक खिचड़ी सी बनी हुई है और इसमें बेहतरी लाने की जरूरत ये है कि आप जो है लाइन ड्रा कर दें कि भाई आपने ये काम करना है और आपका ये काम है, आपने इस काम में जाना ही नहीं है। अच्छा ठीक है शोएब भाई, मुझे एक और टॉपिक की तरफ भी जाना है। सही है नदीम साहब, अभी आप जो हैदराबाद में गेम्स भी चल रही थी, आपने अभी जिक्र भी किया हैदराबाद गेम्स का, उस हवाले से थोड़ा बता दें इस गेम्स के हवाले से, क्योंकि बड़ी अच्छी ये आपने एक्टिविटीज़ करा रहे थे, हमने देखे थे आपके बिल्कुल न्यूज़ में भी आपके चल रहे। इस हवाले से थोड़ा बता दें और मैं प्रोड्यूसर को भी रिक्वेस्ट करूँगा वो फुटेज भी इनकी है, वो ज़बरदस्त फुटेज है, वो भी चला लें जी। देखें ये हम लोग जो ओकेजनली जो है अपने डेज को सेलिब्रेट करते हैं, 14 अगस्त है या 23 मार्च है, तो उसके हवाले योम दिफा पाकिस्तान के मौके पर जो वो एथलेटिक मीट मुनक्किद की गई थी हैदराबाद पब्लिक स्कूल में, और उसमें तकरीबन 400-500 करीब जो बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया। और जिसको ये स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट, जिसके मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब, वो जो उनकी स्पेशल हिदायत पर जो है वो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साहिबा हैं मरियम चिरियो हैदराबाद की, उन्होंने जो है मकसद ये इनिशिएटिव लेते हुए मुझे कहा कि भाई आप जो है आप भी आ जाएं और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग खेलना चाहते हैं, पर मैं पब्लिक स्कूल का थोड़ा बता दूं कि वहाँ पे जो है सिर्फ इन इवेंट्स में ही जा सकते हैं, जैसे अभी ये हुआ या कोई और इवेंट हुआ, अदरवाइज जो है आपको आम दिनों में आप जा नहीं सकते उधर पब्लिक स्कूल में। तो ये बड़ा इशू है। तो बड़ा जबरदस्त इवेंट हुआ, काफी बच्चों ने, वो मैंने फोटेज देखी थी, काफी बच्चियों ने भी काफी वहाँ पे जो है एक्टिविटीज वो उसमें भी वो इन्वॉल्व थी, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, छोटे छोटे जबरदस्त एक एक्टिविटी। मोहम्मद बख्श महर साहब की सरबराही में ये बेसिकली ये हुई थी, जो बिल्कुल मोहम्मद बख्श महर साहब की सरबराही में ये हुआ था। और देखें हमेशा जो है बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए बिल्कुल इंसान को, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, कि हम जो कोशिश ये करें कि बेहतरी आएगी, और बेहतरी ऐसी आएगी कि आप जो बच्चे को प्लेटफॉर्म तो दें। अगर देखें वो बहुत अच्छा है और बड़ा टैलेंटेड है, सब कुछ है, आप उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे तो वो किसी काम का नहीं है। तो यही कोशिश हमने हैदराबाद में की, और उसमें मरियम चिरियो साहिबा, उनको भी मैं मशहूर हूँ जो उन्होंने जो है वो इनिशिएटिव लिया इस पर, और जो है वो हमने जो है बच्चों को जो है प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और उस प्लेटफॉर्म में हमने कई जो है वो टैलेंटेड बच्चे भी देखे। जो अगर इसी चीज को कंटिन्यू करें तो आगे जाके, मैंने एक दो तो गेम्स मैंने देखी थी फुटेजेस में भी, और रेसिंग थी मेरे ख्याल से, फुटबॉल भी थी, इसके अलावा भी दीगर कुछ गेम्स आपने जी? हाँ, इसमें कुछ हमने जो है रनिंग के इवेंट रखे थे, कुछ फील्ड इवेंट थे, उसमें जो है जैसे जेवलिन थ्रो है, शॉर्ट पट है, वो लॉन्ग जंप। अच्छा ये जेवलिन थ्रो जो है अच्छा नदीम के बाद काफी पॉपुलर हो गया है, आपने भी ये नोट किया है कि आपके पास भी काफी बच्चे आते होंगे जेवलिन थ्रो की गेम में जाने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखें मैं मुझे तकरीबन कोई 15 से 20 साल हो गए, और मैं मुसलसल जो है वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही रहता हूँ, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, सिंध गेम्स हो, या अपना जो ये इस किस्म की यौम दिफा है या 23 मार्च है, उसके हवाले से कोई जो है वो एक्टिविटी हो, और उसके साथ साथ मीडिया में भी एंगेज रहते हैं, तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। जी जी जी। अच्छा शोएब भाई, आप भी अगर कमेंट करना चाहे, एक ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ इन्होंने मुनक्किद की थी अभी हैदराबाद के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ गेम्स जो है वो खिलाई गई, बच्चों को इन्वॉल्व किया गया। ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं ये। आपको पता है कि किसी भी मुआशरे की अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि मुआशरा काफ़ी तहजीब याफ्ता है और तरक्की की राह पर है, तो उनके स्पोर्ट्स को देखा जाता है कि उसमें स्पोर्ट्स के अंदर वो कितना इन्वॉल्व होते हैं, उनके बच्चे, उनकी बच्चियाँ, नौजवान। कैसे आप देखते हैं इस इक़दाम को?
ये नदीम साहब का बड़ा अच्छा इक़दाम है। मैं तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी स्कूल की सतह पे, कॉलेज की सतह पे, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर होती रहेंगी, वो हमारे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। हमारे बच्चे गैर निसाबी सरगर्मियों में स्पोर्ट्स की तरफ लगेंगे तो वो फिर बुरी सोबत से बचेंगे। मसलन बच्चों के पास टाइम होता है तो उस टाइम को जो है हमने मसलन स्पोर्ट्स के अंदर और दूसरी हेल्थी एक्टिविटीज में उन बच्चों का टाइम कंज्यूम कराना है। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम था नदीम भाई का, और इस किस्म के इक़दाम और लोगों को भी होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए इसको प्रमोट करे और अपने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर टाउन की सतह पर खेलों की सरगर्मियों को मतलब प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शोभ भाई आपका, बहुत शुक्रिया सैयद नदीम साहब आपका। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में असां मुख़्तलिफ़ शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल कई ऐं मुलाक़ात थींदी तव्हां सां सुभाणे। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, असांखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।